फ्रेंड्स, एक रिकॉर्ड के अनुसार हर आदमी के सेविंग अकाउंट में आज के समय बहुत सारे पैसे रखे रहते हैं। और सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे, आप समझिए, सबसे पहला रिस्क है फ्रॉड का रिस्क। दूसरा, अगर फ्रॉड से बच गए तो उसके रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, 2 से 2.5 या 3%। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे जो आपको 2.5% दे रहा है या 3% दे रहा है, वो आपको 6% और 7% दे, और वो भी आरबीआई की गारंटी के साथ? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे, जो आपको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा अपने प्लानिंग में चेंजेस करते हैं, तो वो पैसा आपको डबल का बेनिफिट दे रहा है। प्लस उस पैसे को कोई फ्रॉडलेंट या कोई भी फ्रॉड बंदा निकाल नहीं सकता। तो उसके लिए ये वीडियो है आपके लिए। आपके अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे हैं, तो उसको आप इस तरह से मैनेज कीजिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो जिस पे बनाए हुए, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा हटके है और आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। पहले तो हम एसबीआई की वेबसाइट पर आ गए हैं। अब आप देखेंगे एसबीआई की वेबसाइट पर लिखा हुआ है क्लियर कि अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ 10 करोड़ से नीचे है, तो पहले था 2.70, वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी मिल रहा है। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 2.70 पर एनम, साल का 2.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो 3% का ब्याज मिल रहा है। और ये भी जो ब्याज आएगा उस पे अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स भी लगेगा। तो क्यों नहीं हम ऐसे पैसे को, चाहे वो किसी भी बैंक में रखा हुआ है, उसको हम चेंज करें। तो चेंज करने के लिए, एक तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं तो वहां पर जाकर लिक्विड फंड्स में जा सकते हैं। लिक्विड फंड भी आपका सेफ फंड्स होता है, और उसको आप, अगर आपको यहाँ पर 3% मिल रहा है तो वहां पर आपको 6% मिलेगा। जब चाहे आपको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेटर आरबीआई ने आपके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, आरबीआई का ट्रेजरी बिल। फ्रेंड्स, ये है आरबीआई की वेबसाइट, जहां पर आरबीआई ने डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप आरबीआई पर जाकर अपना डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और वहां से आपको आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ये अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आपको शेयर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। उसके लिंक मैंने नीचे दिए हुए, आप किसी से जाकर, चाहे जीरोधा या एलिस ब्लू या फिर किसी से जाकर आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दो ऑप्शन है कि जहां से आप इस चीजों को कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है। सबसे पहली बात कि आरबीआई डायरेक्ट अकाउंट जब आप ओपन कर लेते हैं, आरबीआई डायरेक्ट अकाउंट कैसे ओपन करना है मैंने वीडियोस के लिंक भी नीचे दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब आरबीआई के डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको, आपके पास दो ऑप्शंस आता है। एक है, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ना, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज ट्रेजरी बिल। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है कि हर फ्राइडे को आपके लिए अवेलेबल होता है, और आप 91 डेज के लिए पैसा रख सकते हैं। और 91 डेज के लिए जो आप पैसा रखते हैं, एक तो हो गया 3 महीने का पैसा हो गया, आप चाहते हैं 6 महीने के लिए भी रख सकते हैं, आप चाहते हैं 1 साल के लिए भी रख सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है। और प्लस हर 91, अगर 91 डेज पे आप रखते हैं तो हर 91 डेज पे आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे 91 डेज हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप फिर से अगले 91 डेज के लिए डाल दीजिए। जैसे कि जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपके पास मेल आने शुरू हो जाएंगे कि कब ये आपके पास अवेलेबल है लेने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास भी मेल आते होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आरबीआई लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, GOI यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल, ये आपको हर फ्राइडे को आपके पास मेल आ जाती है। ऐसे ही क्योंकि ये हर फ्राइडे को आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप 91 डेज के लिए जमा करना चाहते हैं तो 6.9229 यानी 6.93, 182 दिन के लिए तो 7% से ऊपर है, 364 यानी 1 साल के लिए तो 7% से है। तो मैं कहता हूं कि आप हर 3 महीने के लिए आप इसको कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास
5 लाख रुपए है, आपके पास 3 लाख रुपए है, आपके पास 15 लाख रुपए है, आपके 50 लाख व्हाटएवर। तो मान लीजिए कि 15 लाख रुपए है तो पहले महीने 5 लाख डाल दिया, दूसरे महीने 5 लाख डाल दिया, तीसरे महीने 5 लाख डाल दिया। तो 3 महीने आपने 15 लाख रुपए डाल दिए। पहले महीने जो आपने डाला था तीसरे महीने में वो फ्री हो जाएगा। तो इस टाइप से तीसरे महीने में फिर आप उसको डालते रहें और इस टाइप से रोटेशन करते रहें, तो आपका जो ब्याज है उसी पैसे से आपके इनकम भी जनरेट होते रहेंगे और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपको आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ था वो 3% मैक्सिमम दे रहा था, अब वो आपको 7% या 6% से ऊपर दे रहा है। जैसे कि आपको दिखाया SBI 2.7% दे रहा है और वो भी वहां पर रिस्क है आपके फ्रॉड होने का, कोई आपके अकाउंट से पैसा ना निकाल ले, जो सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रख लेते हैं, RBI के पास रख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, सॉवरेन गारंटी के साथ रखते हैं, जहां पर 1 रुपए की भी कोई टेंशन नहीं है, तो वो पैसा आपको 7% दे रहा है। तो इस टाइप से ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है अपने पैसे को डबल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री के ऑप्शन का फायदा उठा सके। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ये पहले केवल बैंकर्स के पास थे, बड़े लोगों के पास थे, अब आम आदमी के लिए ओपन कर दिया है जो उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।